बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 फरवरी दिन मंगल का है। आज आल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी जो कि मुलतवी कर दी गई। अब ये 9 फरवरी को आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है जिसमें तहरीक इंसाफ को भी शमूलियत की दावत दी गई है और तहरीक इंसाफ ने अभी तक इस पर जाने का कोई फ़ैसला नहीं किया है। हालांकि तहरीक इंसाफ को इसमें शामिल होना चाहिए। असद कैसर साहब ने वाज़े तौर पे कहा है कि जिस तरह हमें AP आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया, ये कोई तरीका नहीं है कि हुकूमत जिस तरह हमें बुला रही है। खान साहब तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं होंगे क्योंकि खान साहब शहबाज शरीफ को सबसे बड़ा डाकू कहते हैं, कि आसिफ अली जरदारी को वो अपने कत्ल की साजिश का मुजरम कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान को वो भी डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं। खान साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत ख़त्म करके इन डाकुओं और चोरों को हुकूमत दी गई। अच्छी भली हमारी हुकूमत चल रही थी, इकॉनमी ठीक थी, उसको ख़त्म किया गया और फिर इन डाकुओं और चोरों को इस मुल्क पे और हम पे मसल्लत किया गया। ये है खान साहब का मौक़िफ़ और ख़ान साहब अपने मौक़िफ़ पे अब भी कायम है। और ख़ान साहब कहते हैं कि इसके पीछे कोई साजिश थी जो साजिश की गई और ये साजिश कहीं और से हुई है। ख़ान साहब अभी तक अपने मौक़िफ़ पे कायम और दायम है। और ये हालांकि ये उस वक्त की जिसकी भी ज़िद थी और जिसने भी ये अपनी ज़िद पूरी करने के लिए सारा ड्रामा जो भी आज तक हो रहा है रचाया गया, ये किसी की ज़िद थी और उसने अपनी ज़िद पूरी करने के लिए जो किया गया है। अगर खान साहब ने जब असम्बलियाँ तहलील की थी, अगर उस वक्त भी इलेक्शन करवा दिया जाता तो मेरा ख्याल है कि मुल्क का ये हालात और ये हाल अब तक ना हुआ होता। बात करते हैं आल पार्टी कॉन्फ्रेंस की। आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तमाम जमातें तो ऑलरेडी पहले ही शरीक हैं, सिर्फ एक PTI नहीं है। अगर PTI इसमें नहीं जाती तो फिर ये आल पार्टी कॉन्फ्रेंस का होने का मकसद या कोई भी मकसद बनता नहीं है कि ऑलरेडी तमाम पार्टी इसमें मौजूद हैं। अब इमरान खान साहब डाकू और चोरों के साथ बैठते हैं कि नहीं बैठते, ये तो वक्त बताएगा। और लगता नहीं है कि खान साहब बहुत यू टर्न ले सकते हैं कि खान साहब इस पे भी यू टर्न ले लें और डाकू और चोरों के साथ बैठ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। खान साहब को अपना एक वफ़द ज़रूर भेजना चाहिए। इस पे शाह महमूद कुरैशी की सदारत में असद उमर, फवाद चौधरी, एक वफ़द को ज़रूर भेजना चाहिए आल पार्टी कॉन्फ्रेंस में। अब बात कर लें चोरों और डाकुओं की। जिस तरह मुल्क का हालात जिस तरफ पे लेके जा रहे हैं, महंगाई आए रोज़ जिस तरह बढ़ रही है। कल लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा फ़ैसला किया। उन्होंने आपके बिलों में जो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में आपसे टैक्सेस लिए जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी इसको फ़ौरन तौर पे ख़त्म किया जाए और नेपरा को हुक्म दिया कि जो भी इसमें फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में पैसे ले रहा है इसको ख़त्म किया जाए। जबकि IMF कह रहा है कि बिजली के बिल बढ़ाए जाएँ और फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ाई जाए। और जज साहब ने कल हुक्म दिया कि बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट नहीं होगी, 500 जो घरेलू यूनिट आते हैं उस पर सब्सिडी दी जाए। और हुकूमत कह रही है कि IMF से हम डील कर रहे हैं कि हम 300 यूनिट तक सब्सिडी कायम रखें, जबकि IMF हमें कह रहा है कि सब्सिडी नहीं दी जाएगी, 1 यूनिट पे भी सब्सिडी अब नहीं दी जाएगी। ये IMF की शराइत में से एक शर्त है। अब हुकूमत फंस चुकी है। इसके साथ हुकूमत के जो वज़ीर कानून है आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कल उनका बयान है, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन को आगे किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, आइन इसकी इजाज़त देता है। आइन में ये है कि आप इलेक्शन को आगे कर सकते हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा है कि उसके लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। इलेक्शन को आगे करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सॉलिड रीज़न होनी चाहिए। जैसे कि पाकिस्तान में 2 दफ़ा इलेक्शन आगे हुए हैं। एक दफ़ा पाकिस्तान में एक आफत आई थी, सिलसिला कोई आफत आई थी जिसकी वजह से इलेक्शन पोस्टपोन हुए थे। और दूसरी दफ़ा बेनज़ीर मोहतरमा की शहादत पे इलेक्शन कुछ हफ्ते आगे हुए थे। बेनज़ीर मोहतरमा की शहादत बहुत बड़ा अलमिया था पाकिस्तान का। एक ऐसी पार्टी की लीडर जो इलेक्शन जीतने वाली थी, उनकी शहादत हो जाती, उस पर इलेक्शन पोस्टपोन हुए। इस टाइम तो पाकिस्तान में ऐसी कोई भी सॉलिड रीज़न नहीं है जिस पे आप इलेक्शन आगे कर सकें। आप लाइन आर्डर की सिचुएशन को ख़राब कर लें और आप कुछ कर लें, आप मरदमशुमारी का बहाना ले लें, कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है तो आप इस पे आप इलेक्शन को आगे कर सकें। तो इसके साथ वकील हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कहा है कि आइन में गुंजाइश ही नहीं है कि 90 दिन से आप आगे इलेक्शन को लेके जा सकें।
आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, और जो भी आइन शिकनी करेगा उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। ये अली ज़फ़र साहब का कहना है कि अब हम इस पर काम कर रहे हैं कि अभी आइन शिकनी हो रही है। खान साहब ने कहा कि हमने अपनी दोनों असम्बलियाँ आइन के तहत कराई हैं और अभी 25 दिन हो गए हैं कि इलेक्शन की तारीख नहीं दी जा रही हमें, और हुकूमत इसमें है ही नहीं कि इलेक्शन करवाए। तो खान साहब ने इस पर जेल भरो तहरीक का भी जो ऐलान है बाकायदा इस पर काम शुरू है, वर्किंग हो रही है। चलें आप, मैं तो कह रहा हूँ कि लाख बंदा भी अगर जेलों में, अगर लाख में नहीं 20-25 हज़ार भी बंदा आपकी जेलों में बैक वक्त चला जाए तो आपके पास आपकी जेलों की इतनी गुंजाइश ही नहीं है कि 20-25 हज़ार बंदे को संभाल सके। जहाँ मरीम नवाज़ की हम बात करें तो मुल्तान से भी उन्हें मायूसी हुई है। अब मरीम नवाज़ के जलसे आप देख लें, खाली कुर्सियाँ हलफ ले रही हैं, तो मरीम नवाज़ को बहुत जगह पे मायूसी का सामना है। मरीम नवाज़ अब अपनी पार्टी की पॉलिसियों को डिफेंड करने पे आ गई हैं कि हमारी मजबूरी है, IMF की शराइत सख्त हैं, हमें ये महंगाई करनी पड़ेगी। लेकिन अब वो इसका मलबा पिछली हुकूमत पे डालने की कोशिश कर रही हैं। वो सारा मलबा इमरान ख़ान की हुकूमत पे डालने की कोशिश में है कि सारा मलबा इमरान ख़ान की हुकूमत पे डाला जाए, लेकिन लोग हैं कि उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं है। उन्हें मुकम्मल सपोर्ट है, निगरान हुकूमत के भी पंजाब में उन्हें मुकम्मल सपोर्ट दी जा रही है, लेकिन फिर भी लोग हैं कि उनकी बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। मरीम नवाज़ साहबा ने कल एक और ऐलान किया कि अब हम अपने हर हलके, हर जो है हमारा मेंबर है जिसने टिकट लेना है उसका सर्वे कराएंगे। उस सर्वे में हम देखेंगे कौन बंदे का सर्वे आता है, फिर हम उसको उस तरह टिकट देंगे। ये है नून लीग अब सर्वों पे उतर आई है। अब ये जमात, कभी ये जमात कहती थी अगर हम किसी खंबे को भी टिकट दे दें तो वो इलेक्शन जीत जाएगा, लेकिन अब इस जमात का ये हाल हो गया है कि टिकट देने के लिए अब उन्हें हल्के में सर्वे करवाने पड़ रहे हैं, और ये सर्वे करवाए जाएंगे जी। मरीम नवाज़ ने कह दिया कि सर्वे होंगे, जब सर्वे पे जो रिज़ल्ट आएगा उस पर हम टिकट देंगे। कल इसी तरह कल ज़मान पार्क में भी पार्लियामेंट्री कमेटी बोर्ड का इजलास हुआ है इमरान खान की सदारत में। उन्होंने अपनी टिकटों का फ़ैसला किया है कि हम किसको टिकट देंगे, कौन कौन से हमारे उम्मीदवार हैं। एक तरफ इमरान खान और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ का मुकाबला सख्त है। दोनों ही इलेक्शन की तैयारी में है, लेकिन इलेक्शन के जो आसार हैं वो कहीं कहीं दूर दूर तक अभी तक नज़र नहीं आ रहे। कल की एक ये भी ज़राए की खबर थी, रात को गर्दिश कर रही थी, रात 10-11 बजे बहुत से एंकर भी इस पर बात कर रहे थे कि रात ये प्लान था कि रात को इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाए, और इसकी रिहर्सल उन्होंने शुरू की थी कि पहले ही रिहर्सल कर चुके थे, लेकिन कल प्लान था कल रात को कि इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लें। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी इमरान खान साहब को गिरफ़्तार नहीं करेंगे। जब तक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाती तब तक अब वो खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। हाँ, खान साहब कि सबसे बड़ा मसला ये कि अगर खान साहब ज़मान पार्क छोड़ के बनी गाला की तरफ जाते हैं तो रास्ते में कहीं भी उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसलिए खान साहब अभी ज़मान पार्क को नहीं छोड़ रहे। लोग उनकी हिफाजत के लिए घर के बाहर जमा है। उस पर भी हमने ये ख़बरें हमारे पास पहुंची हैं कि वो लोगों को वो जगह खाली कराने के लिए पब्लिक को तकलीफ़ हो रही है, खाली कराने के लिए पुलिस अनकरीब उस पर एक्शन शुरू करने वाली है, और ये भी 9 फरवरी के बाद ही शुरू होगा, इससे पहले नहीं होगा, क्योंकि आल पार्टी कॉन्फ्रेंस के बाद ही ये लाए अमल शुरू होगा। दुनिया आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आपने दुनिया की हर तरह की कशकोल फेर लिया है। अब खान साहब को इस मुल्क की, अब शहबाज शरीफ साहब ने इससे पहले इकॉनमी पे एक तजवीज़ पेश की थी कि हम सब मिल बैठ के इस पर अमल करते हैं, तो शहबाज शरीफ साहब की तजवीज़ थी। लेकिन खान साहब, मैंने आपको पहले भी ये बात कह चुका हूँ, खान साहब इन डाकुओं चोरों को, जिनको वो डाकू और चोर कहते हैं, इनके साथ नहीं बैठेंगे। लोग बात होती है तो लोग, मेरे दोस्त भी हैं बहुत से, वो कहते हैं कि जी खान साहब इससे पहले परवेज़ लाई साहब को भी डाकू कहते थे। परवेज़ लाई साहब का मामला कुछ और था, इस पर हम कभी फिर बात करेंगे परवेज़ लाई साहब को डाकू क्यों कहते थे। और मुशर्रफ साहब, आज उनकी तफकीन है कराची में, तो ये एक मुशर्रफ साहब के दौर की बात है, ये इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। खान साहब परवेज़ लाई को डाकू क्यों कहते थे, उसकी रीज़न क्या थी। लेकिन शहबाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान, इनके साथ खान साहब नहीं बैठेंगे, और इस पर खान साहब कभी भी यू टर्न नहीं लेंगे, और इस पर कभी भी खान साहब इन डाकुओं और चोरों के साथ, जिनको वो डाकू और चोर कहते हैं, जिनको कहते हैं हम पे मसलत किए गए हैं, आवाम को इस चीज़ को उन्होंने अपना बयानिया बनाया, वो अपने बयानिए से पीछे नहीं हटेंगे। क्योंकि अब
और सबसे बड़ी बात यह कि कौन सी क़यामत आ जाएगी अगर आप इलेक्शन करवा लेते। अब जून या जुलाई में इलेक्शन करवा लेते, इसमें कौन सी क़यामत आ जाएगी। लोगों को उनका फ़ैसला, हक़ का फ़ैसला करने दें। लेकिन क़यामत यही है कि मरियम नवाज़ और नून लीग से अभी तक इसका बयानिया नहीं बन पा रहा कि वो किस बयानिए पे इलेक्शन लड़े, कौन सा बयानिया लेके आएगा इलेक्शन लड़े। वो बयानिया बना लें कि इकॉनमी जो है, जो पार्टी इकॉनमी को संभाल सकती है, उस पर आप उस पर लोग वोट दें। लेकिन मसला ये है कि इमरान खान की 3.5 साल की पॉलिसी और इनकी 9 माह की पॉलिसी, अब सामने मुवाजना होगा। बहुत से इनके चहीते एंकर और बगल बच्चे भी कह रहे हैं कि इकॉनमी पे इलेक्शन लड़ा जा सकता है, आप इकॉनमी की सिचुएशन बताएं। लेकिन वो पिछली इकॉनमी की सिचुएशन बताएंगे, लोग आपकी पिछली इकॉनमी को कहाँ याद रखेंगे। लोग आपका मुवाजना इस 9 माह का और 3.5 साल के दौर का करेंगे, जिस पे वोट पड़ेंगे। और इतनी हिम्मत ही नहीं है नून लीग के कि वो इलेक्शन की तरफ जा सके। नून लीग बिल्कुल डरी हुई है, बुखलाहट का शिकार है, अंदर से खौफ है कि इलेक्शन किस तरह लाए जाएँ, इलेक्शन में आइन शिकनी किस तरह करें, इलेक्शन को किस तरह पोस्टपोन किया जाए। सारी एनर्जी, सारी तवानाई इस पे है। और हमारे इदारों को भी तमाम को सोचना चाहिए कि इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। ये मुशर्रफ साहब का नारा था और हम भी इसको लगाएंगे, सबसे पहले पाकिस्तान है, बाकी चीज़ें बाद में। तो मुल्क को खुदारा क़यामत नहीं आ जाएगी, आप इलेक्शन करवा दें, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। जो जीते जो हारे वो तस्लीम करें। तो खुदारा इस पर सोचें, सबको सोचना चाहिए, पूरे मुल्क को सोचना चाहिए। खुदारा इलेक्शन करवाएं, कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। अपना रखिएगा ख्याल। मज़ीद हम इस पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।